यहाँ अलमारियों में भर भर कर नोटों की गड्डियां रखी गई थी जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था। 9 से ज्यादा लोहे की अलमारी और कपड़े के बड़े बड़े बैगों में काले कुबेर का खजाना देखकर इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की आंखें भी फटी की फटी रह गईं। 500, 200 और 100 के नोटों की 50,000 से ज्यादा गड्डियां मिलने के बाद नोट गिनने वाली मशीनें मंगवाई गई। 2 दिनों तक नोट गिनने के बाद मशीनों ने जवाब दे दिया, लेकिन गिनती खत्म नहीं हुई। कैश इतना ज्यादा था कि उसे 157 बैगों में भरकर ट्रक से बैंक पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक अभी तक 200 करोड़ से ज्यादा कैश बरामद किया गया है, जबकि कई कमरे और अलमारियां अब भी खोली जानी बाकी हैं। बता दें कि आयकर विभाग ने झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में शराब कंपनी बौद्ध डिस्टिलरीज के कई ठिकानों पर छापा मारा, जिसके बाद पीएम मोदी ने भी खबर को ट्वीट करते हुए लिखा कि देशवासी इन नोटों के ढेर को देखें और फिर इनके नेताओं की ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। और उधर कैश फॉर क्वेरी मामले में फंसी टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता आज खत्म कर दी गई है। यह एक्शन एथिक्स कमेटी की सिफारिश के बाद लोकसभा स्पीकर ने लिया। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता जाने का प्रस्ताव पारित होते ही विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट किया। वहीं महुआ मोइत्रा ने कहा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं थे, मेरे साथ गलत हुआ है। जबकि ममता बनर्जी ने कहा कि यह गणतंत्र के अधिकारों का हनन है। मुझे लगता था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात पर सही रवैया वो अपनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम महुआ के साथ खड़े हुए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर बीजेपी ने पर्यवेक्षकों का, ऑब्जर्वर्स का ऐलान कर दिया है। अब उम्मीद है कि जल्द ही तीनों राज्यों में सीएम के नामों का ऐलान हो जाएगा। पर्यवेक्षकों में सबसे बड़ा नाम राजनाथ सिंह का है, जिन्हें विनोद तावड़े और सरोज पांडे के साथ राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया गया। जबकि हरियाणा के सीएम खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लखेड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक और सर्बानंद सोनोवाल को छत्तीसगढ़ के लिए ऑब्जर्वर बनाया गया है। मोदी की गारंटी, पुतिन की मुहर, विश्व गुरु बनकर रहेगा भारत। पूरी खबर आगे, पहले देखिए क्या है प्रधानमंत्री मोदी का नया नारा। देहरादून में उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया है। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि मेक इन इंडिया की तरह वेड इन इंडिया का भी एक मूवमेंट चलाना चाहिए, मतलब शादी हिंदुस्तान में करें। उन्होंने उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए पहल करने की अपील की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज दिल्ली में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 69वें राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने खुद को एबीवीपी का ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बताया। अमित शाह ने कहा कि विद्यार्थी परिषद की यात्रा देश के विकास से जुड़ी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज नोएडा में बेनेट यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। चांसलर विनीत जैन ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि बेनेट यूनिवर्सिटी भारत को विश्वगुरु बनाने की मुहिम में साथ चल रही है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सांसदी से इस्तीफा देने वाले बीजेपी के 8 सांसदों को लोकसभा आवास समिति की तरफ से नोटिस मिला है। सूत्रों के मुताबिक उन्हें 30 दिन के अंदर सरकारी आवास खाली करना होगा। जिन्हें नोटिस दिया गया है उनमें बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी और राज्यवर्धन सिंह राठौर के नाम शामिल हैं। जेडपीएम के नेता लालदू होमा ने आज मिजोरम के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति ने राजधानी आइजोल में राजभवन परिसर में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।